वही मानसिकता कन्नौज में देखने से, और मानसिकता का प्रमाण और देखिए कि समाजवादी पार्टी की एक महिला नेत्री ये कहती है, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और दुखद बयान नहीं हो सकता कि वो कह रही 15 साल की बच्ची शाम को कौन सी नौकरी पाने के लिए वहां गई। जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, तो जैसा संवेदनहीन बयान और आचरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, वैसा ही यहां समाजवादी पार्टी तो कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति घृणा विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की एक खतरनाक मानसिकता दिखाई पड़ रही है। चिकित्सकों के ऊपर जो कुछ हुआ है और उस कारण से चिकित्सकों के मन में जो रोष है, हम उसे भली भांति समझते हैं। आपको याद हो कोरोना काल में भी यही हुआ, स्वास्थ्य कर्मियों पर आक्रमण और कई जगहों पे प्राणघातक हमले हुए, और उस समय मोदी सरकार को एक स्पेशल प्रावधान करना पड़ा था उन लोगों की रक्षा के लिए। तो मैं आज ये भी पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में है तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की को लड़ सकती है। आज लड़कियों के साथ अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है, उसके ऊपर आपके ऊपर लड़ी क्यों जमा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से, जो अब यूपी के 2 लड़कों में बड़के वाले लड़के हो गए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत की दुकान में ये क्या सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सामान ही उपलब्ध है? हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि बंगाल में आपके सबसे प्रमुख नेता, जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से तानाशाह हैं और वो अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं, उसके बाद आप किस मुंह से उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? ऐसा विचित्र उदाहरण आपको देखने में नहीं मिलेगा कि गठबंधन में रहते हुए दल एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की भाषा बोलते हुए। तो इसलिए हम इंडी गठबंधन के समस्त रचनाकारों से ये भी पूछना चाहते हैं और हम ये कहना चाहेंगे, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक दौर में शर्मनाक बयान दिया गया था कि लड़कों से गलती हो जाए। जब से इन 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से आपराधिक तत्वों की हिम्मत और हिमाकत की बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस समय इन 2 लड़कों से गलती नहीं हो रही है, ये अपराधियों को संरक्षण करने का अपराध किया है। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपकी पार्टी के नेता सीधे इस प्रकार के दुष्कर्म में संलिप्त हैं, तो उसके उपरांत भी आपकी तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई न होकर बल्कि इन अपराधियों को कवर फायर देने का प्रयास। देखिए दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। जैसे अपराधी लोग आते हैं ना, कहते मैं ये काम करूंगा तो तुम यहाँ पे अटेंशन डाइवर्ट करना और तुम ये अटेंशन डाइवर्ट करना। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहूंगा कि आप जो PDA का नारा देते हैं, वैसे इसकी परिभाषा वो लोग अपने सुविधा अनुसार समय समय पर बदलते रहे हैं। कभी ये का मतलब अल्पसंख्यक हो जाता, कभी वो कहते हैं ये का मतलब आदिवासी है, तो जब से पाणी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो ये का मतलब अगला भी बोलने लगते हैं। पर अब इस घटना के बाद जो उनकी मानसिकता उभर कर सामने आई है, उससे अब ये PDA तो मुखौटा है और इसके पीछे का असली चेहरा है परिवारवादी, दबंग और अपराधी। ये असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का, ये असली DNA है कि दबंग और अपराधियों के माध्यम से परिवारवाद की सत्ता को पुनः प्राप्त करना अथवा सुनिश्चित करना। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये इनके चरित्र में है, राजनीतिक DNA में है। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा बहुत पुराने और बड़े प्रसिद्ध समाजवादी नेता और शायर हुए अदम गोडवी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों से दुखी होकर 2 पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने समाजवादियों के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज जो विधायक निवास में,
आगे की ऊंची लाइन मेरी नहीं है, पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। तो ये इनका जो असली चेहरा है वो मैंने उन्हीं के एक नेता और उन्हीं के एक शायर के ज़बानी मैंने बताने का प्रयास किया। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश को जागरूक होने की जरूरत है कि ये ऐसे तत्व है इंडी गठबंधन वाले अपराधियों को संरक्षण देने की उस दुर्दांत मानसिकता के प्रतीक हैं जो संविधान को ही खतरे में नहीं डालती, समाज को भी खतरे में डालती है और किसी भी व्यक्ति की जान को भी किसी भी समय खतरे में डाल सकती है।